नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। गायत्री प्रज्ञापीठ पचमढ़ी द्वारा गुरु पूर्णिमा का पर्व बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया, जिसमें पचमढ़ी के समस्त गायत्री परिजनों और अन्य भक्तजनों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली। गुरु पर्व के लिए सर्वप्रथम 20 जुलाई को प्रातः 5 बजे कल स्थापना की। उसके बाद शाम 6 बजे तक निरंतर अखंड गायत्री जाप किया। शाम 6:30 बजे से दीप यज्ञ किया गया, जिसमें सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित कर देव मंच की स्थापना कर परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य जी का गुणगान किया और मां गायत्री मंत्र की महिमा बताई। दीप यज्ञ में लगभग 400 गायत्री परिजनों ने हिस्सा लिया। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन 7 कुंडीय मां गायत्री हवन किया गया, जिसमें 12 मुख्य यजमान जोड़ों सहित लगभग 500 परिजनों ने आहुतियां छोड़ी। हवन के बाद प्रसाद स्वरूप भंडारा किया गया, जिसमें सभी धर्म प्रेमी बंधुओं ने भोजन ग्रहण किया। उसके बाद शाम 3 बजे से वृक्षारोपण किया गया, जिसमें बेलपत्र, नीम, आम, लीची, कटहल, मुलेठी, जामुन, गुलाब जामुन, सिंदूर अलावा आदि के 200 पौधे लगाए गए। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सीएम राइस में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर रविवार को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त शिक्षक आर चौधरी, श्रीमती रीना टौरी और महाविद्यालय की शिक्षिका दीपाली जैन सम्मिलित हुई। अतिथियों ने सर्वप्रथम मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया। सरस्वती वंदना में भूमि एंड ग्रुप द्वारा सरस्वती वंदना गाई गई। इसके बाद कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विद्यार्थियों के भाषण में कक्षा 12वीं से वंदना, 11 से सोनिया, कक्षा 10 से लम्हा और कविता गायन में 8वीं से अरुण, 7वीं से निवेदिता ने अपनी जोरदार प्रस्तुतियां दी। शिक्षिका शाहजहां बेगम ने गुरु की महिमा पर गीत प्रस्तुत किया। अतिथियों ने श्रीमती रीना टेरी चौधरी और सर और दीपाली जैन ने अपने विचार प्रकट किए। स्टाफ के शिक्षिका सविता साहू, शिक्षक संजय टिकार द्वारा उद्बोधन दिए गए। आभार प्रदर्शन सरिता दूत द्वारा किया गया। मंच संचालन कविता कनौजिया ने किया। समस्त कार्यक्रम में श्रीमती ज्योति यादव, अर्चना मेहरा, राकेश यादव सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और विद्यार्थियों की काफी संख्या थी। सभी में हर्षोल्लास देखा गया। गरुड़ विधानसभा 227 में आज गुरु पूर्णिमा के दिन एक पौधा मां के नाम पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य तूफान सिंह राठौड़ गरुड़ हनुमान मंदिर परिसर पर सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हुए गुरुजी का सम्मान किया, पौधारोपण किया और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए सत्य सनातन धर्म के बारे में चर्चा करते हुए सुनील गोस्वामी जी, मनोज गोस्वामी, नरेंद्र जी बैरागी, श्याम पाटीदार, टेलर साहब, अन्य वरिष्ठ जानकारी कर्ता, पोलिंग बूथ अध्यक्ष को सबका सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता का सम्मान किया। तूफान सिंह जी जिला पंचायत सदस्य ने गरुड़ जाकर सबको माला पहनाकर स्वागत किया और सबको बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और गुरु जी का भी आशीर्वाद प्रदान प्राप्त किया। चरण धो के गुरु जी की माला पहनकर सम्मान किया। कार्यकर्ताओं के दिलों में बसे हैं और आंधी नहीं तूफान है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मंदसौर में श्रीमद् भागवत गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति और भारत उत्थान अभियान के तत्वाधान में कृषि उपज मंडी प्रांगण में भागवताचार्य गुरु भीमाशंकर जी शास्त्री की गुरु पूजा का आयोजन किया गया। करीब 22 वर्षों से पंडित भीमाशंकर शास्त्री दरियाखेड़ी के भक्तों की ओर से यह आयोजन होता आया है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सुबह शहर में गुरु भीमाशंकर जी शास्त्री की शोभा यात्रा निकाली गई। बैंड बाजों के साथ निकली शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा कृषि उपज मंडी प्रांगण पहुंची, जहां गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस गुरु महोत्सव के आयोजन में मंदसौर जिले से आसपास के क्षेत्र से बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष शांतिलाल जी पाटीदार और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंभू सिंह कुशवाहा, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर, विधायक विपिन जैन, गरुड़ विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया, प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया, भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाल अटोलिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। मंडी प्रांगण में सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ, जिसमें सभी भक्तों के लिए भोजन प्रसादी भी रखी गई। तो मनाया गया, क्या कहना चाहते हैं? गुरु पूर्णिमा उत्सव समिति दरियाखेड़ी में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शंभू सिंह कुशवाहा, हमने विगत 1 महीने से इस तैयारी में लगे हुए थे कि कितने भक्त अनगिनत आ सकते हैं। फिर भी हमने हमारी तैयारी 1 लाख भक्तों के लिए कर रखी थी और अभी भी कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। और क्या कहना चाहोगे गुरु भक्तों का हम इसी तरह आदर और संस्कार करते रहेंगे, ताकि विगत कई वर्षों से हम 22 वर्षों से मनाते आ रहे हैं और विगत कई वर्षों से ऐसी गुरु भक्तों की भीड़ लगातार। आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया है, क्या कहना है? आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव एक सभी गुरु भक्तों के लिए
साल में एक बार त्यौहार आता है और इसमें सभी गुरु भक्त मिलकर यह त्यौहार मनाते हैं और सभी गुरु भक्तों का इसमें बड़ा सहयोग मिलता है, उन्हीं का योगदान रहता है, तब इतना बड़ा कार्यक्रम हो पाता है। हमारे श्री गुरुदेव श्री भीमाशंकर जी शास्त्री जी जो जारेखेड़ी के निवासी हैं, उनके हजारों शिष्य यहाँ पधारते हैं और प्रसादी ग्रहण करते हैं। हर साल लगभग मेरे अंदाज से 20 साल से मैं देख ही रहा हूँ, काफ़ी तादाद में उनके श्रद्धालु पधारते हैं और सकुशल कार्यक्रम होता है और सभी के सहयोग से पूरी समिति का सहयोग रहता है, पूरे श्रद्धालुओं का सहयोग रहता है और सभी के सहयोग से पूरी समिति काम करने में पूरी। भोजपुर में सावन माह के पहले सोमवार के शिवालयों में भक्तों की खासी भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं ने शिवलिंग में जलाभिषेक का सुख समृद्धि की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं ने शिवालयों में नर्मदा जल, दूध, दही से जलाभिषेक कर बेलपत्र, धतूरे और पुष्प से भगवान शिव की पूजा की। भोजपुर में विश्व प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर में जलाभिषेक और पूजा पाठ को लेकर सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी लाइन लगी गई। श्रावण मास के पहले सोमवार को भोजपुर और भोजपुर क्षेत्र के शिवालयों में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। शिवालयों में शिव भक्त को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पहले से सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी। रंग रोगन, साफ सफाई के साथ साथ शिव मंदिरों को आकर्षक तरीके से सजाया गया। शिवलिंग की आकर्षक साज सज्जा करने के साथ ही शिव भक्तों ने देर रात से ही भजन कीर्तन और पूजा पाठ शुरू कर दी थी। जोरदार बारिश से मौसम और हवा में ठंडक घुली। लंबे अंतराल के इंतजार के बाद रविवार सुबह अचानक मौसम बदला और सुबह 4 बजे से ही हवा पानी का दौर शुरू हो गया। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हुई और जोरदार बारिश से धान की खेती करने वाले किसान ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले कई दिनों से बारिश नहीं हो रही थी। धान का रोपा सूखने की चिंता सताने लगी थी। गर्मी और उमस से परेशानियों के साथ बीमार होने का खतरा मंडरा रहा था। 2 घंटे तक हुई तेज बारिश से हवाओं में ठंडक आने के साथ मौसम सुहाना होने के साथ उमस से लोगों को राहत मिल गई। पिछले वर्ष से तुलना करें तो इस वर्ष जेठ आषाढ़ में हुई कम बारिश से गर्मी उमस से परेशान रहे। समय पर जोरदार बारिश नहीं होने के कारण किसान समय पर धान की रोपाई भी नहीं हो पाई। बारिश नहीं होने से डैम, नदी नालों, खेतों में पानी की कमी के कारण जल स्तर नहीं बढ़ पाया। पर्याप्त बारिश नहीं होने के बाद भी किसानों द्वारा अपने निजी साधन से पानी भरकर धान की रोपाई की गई, जो बारिश न होने से प्रभावित हो रही थी। रविवार को ही जोरदार बारिश से पहले लगी धान की फसल को जीवन दान मिल गया। रोजाना पूजा पाठ कर किसान जोरदार बारिश के इंद्रदेव से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन आषाढ़ माह जाते जाते सुबह और दोपहर बाद जोरदार बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा सकती है। शिवपुरी शहर के फिजिकल थाने ने पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों से स्मैक की खेप के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 20 लाख रुपए की कीमत की 80.43 ग्राम स्मैक बरामद की है। पकड़े गए आरोपी राजस्थान का रहने वाला है, वहीं दूसरा 19 साल का आरोपी शिवपुरी शहर का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। फिजिकल थाना प्रभारी रजनी चौहान ने बताया कि एक आरोपी को चेकिंग के दौरान करबला पुल से पकड़ा गया था। आरोपी के पास से 8.5 लाख की 35.14 ग्राम स्मैक बरामद की थी। आरोपी ने अपना नाम रामेश्वर लोधी पुत्र राम नारायण लोधा बताया था, जो राजस्थान के नगदी तहसील छबड़ा जिला 12 का रहने वाला है। आरोपी मणिपुर के स्मैक को शिवपुरी सप्लाई करने बाइक क्रमांक RJ28SU 4817 पर सवार होकर आया था। द्वारा विश्वसनीय जो हमारे सूत्र थे कि यहाँ पर कुछ लोग स्मैक को बेचने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसके बाद मेरे द्वारा 2 अलग अलग टीमें रवाना की गई थी और टीमें रवाना की गई थी उनके द्वारा अलग अलग 2 कार्रवाइयों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे हमारे द्वारा 80.43 ग्राम 80.43 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इसके अलावा एक आरोपी से उसकी मोटरसाइकिल जो वो घटना में प्रयुक्त कर रहा था उसको भी बरामद किया। कीमत कितनी आती है? इसकी पूरे माल की कीमत है 20 लाख रुपए। जो स्मैक है उसकी कीमत 20 लाख रुपए है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और जो मोटरसाइकिल है और तौल कांटे भी बरामद हुए हैं उनकी कीमत 52,000 रुपये तौल सबकी मिला। इनके ऊपर अभी पूर्व में अपराध है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है पुलिस के द्वारा। आरोपी कितने मैम? इसमें एक आरोपी शिवपुरी का रहने वाला है, जिसका नाम विकास पिता विष्णु राठौर, उम्र 19 साल, निवासी कमलागंज पुल के पास। इससे हमारे द्वारा 45.29 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जिसकी कीमत 11,50,000 रुपये है। जो दूसरा आरोपी है ये राजस्थान का रहने वाला है,
ये यहाँ स्मैक बेचने के उद्देश्य से आया था कि कोई ग्राहक मिल जाए तो हम उसको स्मैक बेच देंगे। कितने आरोपी मैडम? जिसका नाम है रामेश्वर लोधा, पिता राम नारायण लोधा, उम्र 31 साल, निवासी नगदी 12, राजस्थान। इसके कब्जे से 35.14 ग्राम स्मैक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 8,50,000 है। क्या मैम अलग अलग जगहों से पकड़े हैं आपने? इनका जी। कोई कनेक्शन है आपस में? नहीं, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। आर्ट ऑफ लिविंग संस्था द्वारा मंदसौर में गुरु पूर्णिमा उत्सव एडवांस कोर्स के साथ मनाया गया। संस्था के आह्वान पर पूरे देश के साथ मंदसौर में भी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एडवांस कोर्स आयोजित था, जिसमें गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने भी वर्चुअली एक सत्र लिया। सभी साधकों द्वारा सुबह के सत्र में गुरु पूजा की गई और उसके बाद प्रताप गार्डन नंद पैलेस मंदसौर पर एक पौधा गुरु के नाम के अंतर्गत पौधारोपण किया गया। संस्था के वरिष्ठ शिक्षक हुमान सिंह चुंडावत ने अपने संदेश में कहा कि सभी नागरिकों को ज्ञान और सेवा का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और सुसंस्कृत हो सके। इस अवसर पर संस्था के शिक्षक सुरेंद्र संघवी, दिलीप परमार, शैलेंद्र माथुर, संजय व्यास, अजय सिकवाल, दिनेश शुक्ला, हैदर अली सहित काफी संख्या में महिला और पुरुष साधक सेवा कार्यों में सम्मिलित हुए। नर्मदा प्रमोद होशंगाबाद जिले से 22 वर्षों से सुश्री राजू मालवीय के नेतृत्व में विशाल जटाशंकर कावड़ यात्रा नर्मदापुरम प्राचीन प्रसिद्ध घाट मां नर्मदा की तरफ से शुभारंभ होकर विकास 22 वर्षों से पचमढ़ी के लिए पैदल यात्रा निकाली जाती है। इस वर्ष कैलाश मानसरोवर मुक्ति आंदोलन को समर्पित की गई जटाशंकर कावड़ यात्रा प्रमुख राजू मालवीय ने बताया कि 22 वर्षों से हम ये कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और पैदल पचमढ़ी अपने कावड़ों में मां नर्मदा का जल भरकर नर्मदा तक ले जाते हैं। वहीं जटाशंकर भोलेनाथ का महाअभिषेक और शोभा यात्रा निकाली जाती है। अभिषेक के बाद सभी को भोजन प्रसाद देकर यात्रा का समापन किया जाता है। जटाशंकर कावड़ यात्रा में नर्मदापुरम से गिरिजेंद्र मालवीय, गोलू दुबे, गोवर्धन यादव, राजू आगमन, कावड़ यात्रा के मीडिया प्रभारी मनमोहन यादव सहित अन्य सहयोगी कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन में यात्रा का शुभारंभ किया जाता है। भारतीय मजदूर संघ का 70वां स्थापना दिवस आयुध निर्माणी कर्मचारी संघ द्वारा आयुध निर्माणी के सामुदायिक भवन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होशंगाबाद नरसिंहपुर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय दर्शन सिंह चौधरी और राज्यसभा सांसद महोदया माया नारोलिया ने भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर कार्यक्रम प्रारंभ किया। आयुध निर्माणी कर्मचारी संघ द्वारा अतिथियों पुष्पहारों द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही दोनों सांसदों शशांक माने, जिला महामंत्री अमित बाजपेयी, जेसीएम 3 सदस्य संघ के वरिष्ठ रघुवीर सिंह जी का शॉल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सीपी कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने भी दोनों सांसदों का गर्मजोशी से स्वागत किया। भारतीय मजदूर संघ के इतिहास पर रघुवीर सिंह जी ने अपने सारगर्भित उद्बोधन में प्रकाश डाला। सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने कहा कि जब मैं नवोदय विद्यालय का छात्र था तभी से इस निर्माणी में मित्र के यहाँ करता था। देश के रक्षा क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र के रक्षा संस्थान आयुध निर्माणी सीपी का परीक्षण कार्य देखकर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा। चिन्मय स्वास्थ्य और सत्संग मंडल सीधी द्वारा रविवार सरिया साप्ताहिक सत्संग के साथ गुरु पूर्णिमा के अवसर पर व्यास जी की जयंती का आयोजन जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता और चिन्मय मिशन के संरक्षक चंद्रमोहन गुप्ता के आवास पर किया गया। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मां दुर्गा परमेश्वरी के चित्र पर माल्यार्पण और धूप दीप का प्रज्वलन कोषाध्यक्ष देवी चरण शर्मा, पंडित छोटेलाल तिवारी और अन्य उपस्थित सदस्यों द्वारा किया गया। इसके बाद साप्ताहिक सत्संग के रूप में श्रीमद देवी भागवत महापुराण के उत्तरार्थ खंड में सप्तम स्कंद के 31वें और 32वें अध्याय का सस्वर श्लोक और अर्थ का वाचन डॉक्टर अरुण सिंह चौहान द्वारा किया गया। बीच बीच में सार संक्षेपीकरण और स्पष्टीकरण चिन्मय मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर लहरी सिंह ने किया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र अंतर्गत डॉक्टर लहरी सिंह द्वारा महर्षि व्यास जी के जीवन परिचय पर, उनकी रचनाओं और आध्यात्मिक अवदान पर विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर चंद्रमोहन गुप्ता ने गुरु की गुरुता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इसकी महत्वता पर प्रकाश डाला। सचिव मुकुटधारी सिंह चौहान ने गुरु और शिक्षक के मध्य स्थित सूक्ष्म अंतर का विवेचन करते हुए गुरु परंपरा की श्रेष्ठता स्थापित की। कार्यक्रम में उपाध्यक्ष उमापति सिंह गहरवार ने उपस्थित सभी चिन्मय साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। श्रीमद् भागवत की आरती और प्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस अवसर पर आनंद प्रसाद तिवारी, शिव प्रसाद जोगी, रुपेश प्रसाद मिश्र, ब्रजमोहन योगी, जी.डी. गुप्ता, जगत बहादुर सिंह, जगत प्रताप सिंह, जेपी सिंह बाबा,
रामविलास सिंह, विश्वनाथ सिंह गाड़ा, शिव बालक चौबे, SK सिंह, NK सोनी, सुखदेव प्रसाद दीक्षित आदि जनों की उपस्थिति सराहनीय रही। आज डाबला गुर्जर में पगड़ी दस्तूर काका साहब फतेह सिंह जी, पुष्पांजलि बंसीलाल जी गुर्जर ने किया। राज्यसभा सांसद विधायक चंद्र सिंह जी सिसोदिया, पूर्व मंत्री हरदीप सिंह जी, 226 विधायक हरदीप सिंह डंग, जनपद अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान, गरुड़ पूर्व जिला पंचायत सदस्य मान सिंह जी राठौड़, सुवासरा मंडल अध्यक्ष नेपाल सिंह जी, मंडल अध्यक्ष राजमल शेरावत, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रेष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित थे। काका साहब के पगड़ी दस्तूर पर और शिवराज सिंह जी पिताजी फतेह सिंह जी काका साहब, जिनकी याद कभी भुलाई नहीं जाएगी। हम हमेशा हमारी पार्टी में उससे करेंगे। कार्यकर्ता के मार्गदर्शन में जाबाज कार्यकर्ता मार्गदर्शन को याद रखेगा। हमारा दर्शन में काका साहब फतेह सिंह जी, बहादुर सिंह जी को पशु मंडी अध्यक्ष और हमारे बढ़िया पुणे से दाने सिंह जी के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे जिलों में बसे हैं। हम सब कार्यकर्ता हमेशा उन्हें याद रखेंगे। हमारे मार्गदर्शन पूर्व सरपंच भगवान सिंह जी, तवर पूर्व जनपद प्रतिनिधि पर्वत सिंह जी, तवर शिव सिंह जी वकील साहब, तवर हमारे सरवन सिंह जी, तवर ईश्वर सिंह तोमर शामगढ़, मंडल मंत्री उदय सिंह जी, तवर मत जी राठौर, अति गणमान्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। कुशीनगर नाबालिग 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, एक अभियुक्त को पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।